वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए अपडेट है जो कि हमारा CSIR की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। और CSIR में जो यूनिट है वो हमारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। और ये जो रिक्रूटमेंट है हमारा साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरी बताया है, जो कि साइंटिस्ट का बताया है, सीनियर साइंटिस्ट का बताया है और प्रिंसिपल साइंटिस्ट का इन्होंने बताया है। तो जो हमारे काम की चीज़ है वो साइंटिस्ट का है। और इसके लिए इन्होंने जो पोस्ट बताई है वो 27 पोस्ट इन्होंने बताया है। जो अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो UR का इन्होंने 12 बताया है, SC का 4 बताया है, ST का 2 बताया है, OBC का 4 बताया है, EWS का 5 बताया है और जो भी हमारा PWD कैटेगरी है उसका 4 इन्होंने बताया। लेवल जो है वो 11 की जॉब होने वाली है। 67,700 प्लस अलाउंसेस आपको मिलेंगे। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा 32 ईयर एज लिमिट आपका रहने वाला है। कब से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो आप देख सकते हैं 5 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि आज से। और लास्ट डेट आपका 4 अप्रैल रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जो है वो क्लिक करना होगा और इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो साइंटिस्ट में कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल है इसमें, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि अगर आपने MR करके रखा है तो भी आप जो है वो इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जो सीटें बताई है वो 4 सीटों के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास, इन्होंने 2 सीटों के लिए बोला है कि अगर आपके पास PhD वाले जो है वो भर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे काम की जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले हैं, है ना, इन्होंने बोला है कि सिविल चाहिए। ME M.Tech इन अगर आपने सिविल करके रखा है, सिविल में इनमें से कोई भी स्पेसिफिकेशन हो तो आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। इन्होंने जो सीटें बताई है वह 5 सीटों के बारे में बताया है कि 5 सीटों के लिए आप जो है वो इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसमें इन्होंने UR का 2 बताया है, SC का 1 बताया है, OBC का 1 बताया है और EWS का इन्होंने 1 बताया, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है ना। यहाँ पे ये जो कैटेगरी है ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो इन्होंने बोला अगर आपके पास BTech भी उसी डिसिप्लिन से है तो ये डिज़ायरेबल है, मतलब अच्छी बात है। और एक्सपीरियंस आपका नहीं लगने वाला है तो फ्रेशर जो है वो इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा एक और कैटेगरी है और इस कैटेगरी में इन्होंने बताया कि सिविल ही इनको चाहिए। और सिविल में इन्होंने जो है फिर इन्होंने 3 सीटों के बारे में बताया, ठीक है। अगर आपके पास PhD है तो भी जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो फिर एक और कैटेगरी है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास है ना PhD है, ठीक है, PhD है, चाहे वो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल में है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए जो वैकेंसी बताई इन्होंने 3 बताया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने PhD में बताया है, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बताया है। फिर हमारा जो डिसिप्लिन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इन्होंने बताया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं, आप देख सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो तो वो जो है वो इसको भर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने सीटें जो बताई है वो इन्होंने 2 सीटों के बारे में बताया, ठीक है। फिर इन्होंने केमिकल के बारे में बताया है। केमिकल से अगर आपने ME M.Tech करके रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1 सीट यहाँ पे इन्होंने इसके लिए बताया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर मैकेनिकल के बारे में बताया है कि अगर आपने मैकेनिकल से ME M.Tech करा है तो इसके लिए इन्होंने 2 सीटों के बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने PhD है ना साइंस के बारे में बताया। तो मेनली जो हमारे काम की चीज़ है यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबल करा है वो सिविल वालों को एलिजिबल करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एलिजिबल करा है और मैकेनिकल वालों को एलिजिबल करा है। तो ये इन 3 ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, आप फिलअप कर सकते हैं। कोई भी हमारा एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। आप जो है वो है ना, अगर आप कहीं वर्किंग वगैरह है तो आपको NOC जो है वो लगेगा आपको, है ना। उसके बाद एज रिलैक्सेशन है, जो आपको पता ही है कि OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वही चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो पॉइंट दे रखा है, इसी पॉइंट के हिसाब से जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। इन्होंने बोला कि जो प्रेफरेंस जो दिया गया है ना, तो जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया है, आप इसको देख सकते हैं। अप्लाई की डेट ऑलरेडी बता दी गई है 5 तारीख को और लास्ट डेट जो है वो 4 अप्रैल का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे वो सारे की सारा प्रोसीजर इन्होंने दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बताया कि आपका NOC वगैरह लगने वाला है, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपका लगने वाला। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट वगैरह जो है वो दे रखा है कैटेगरी का। तो इस तरीके से ये रिक्रूटमेंट है, आप इसको जो है